अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करेंगे। हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 इस लेक्चर में हमने सॉल्व करना है। तो यूनिट नंबर 10 हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। और इसमें हर लेक्चर में जो है वो हम सेम काइंड ऑफ फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। आज भी वही फंडामेंटल आइडेंटिटीज और फार्मूलाज हैं जो हमने पीछे बाकी पहले 3 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो अगेन वही कॉज ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी यूज हुआ है। आप इसको अल्फा माइनस बीटा भी जो है वो पढ़ सकते हैं। कॉज ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी, टेन वाले भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। ये हम बहुत दफ़ा जो है ना इसको सॉल्व कर चुके हैं। और ये चीज़ें आज हमने अगेन यूज़ करनी है ये वाली। और इसके बाद यहाँ पे और हमारे पास कुछ यूज़ होंगे फार्मूलाज। उसमें हमने एक क्वेश्चन नंबर में जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल कंडीशनल भी यूज़ करना है, जिसमें तीनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री आएगा। ये हमने लास्ट टाइम भी इसको सॉल्व किया था। अगेन हम आज इसको यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमने चेंज ऑफ फॉर्म चेंज करनी है। मतलब ये हम फाई को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हम इसके जो है ना उस वक्त इसको समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसको लिखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में। ये हमें इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। कॉज ऑफ 19 डिग्री प्लस साइन ऑफ 19 डिग्री डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ 19 डिग्री माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री इज इक्वल टू टेन ऑफ 64 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम इसको लेफ़्ट साइड को राइट भी प्रूव कर सकते हैं और राइट को लेफ़्ट भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है ना आसान तरीका मेरे ख्याल में जो मुझे लगा है वो हम राइट हैंड साइड को स्टार्ट करेंगे। और वो हमारे पास है टेन ऑफ 64 डिग्री है। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं टेन को। और ये 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री, अगर मैं इस तरह लिख दूँ 45 प्लस 19 तो 64 आएगा। इसमें 19 इस वजह से यूज़ किया है कि हमारे क्वेश्चन में भी क्या था, वो 19 डिग्री था। अब हम टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला हमारे पास होता है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। इसको हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा से। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टेन ऑफ 45 डिग्री प्लस टेन ऑफ 19 डिग्री। ठीक है, नीचे 1 माइनस टेन ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा और टेन ऑफ 19 डिग्री आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, टेन ऑफ 45 डिग्री हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है तो 1 पुट कर लेंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस टेन ऑफ 19 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ऑफ 19 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हम इसमें टेन को रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन 19 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 19 डिग्री। ये फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा और फ्रैक्शन के नीचे 1 माइनस साइन 19 डिग्री ओवर कॉस 19 डिग्री, ये आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे हम ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे आप देखो तो सेम यहाँ पे आपका कॉज ऑफ 19 जो है ये एलसीएम आ जाएगा। कॉज से कॉज कैंसिल, मतलब कि 1, ये नीचे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा कॉज ऑफ 19 डिग्री प्लस साइन ऑफ 19 डिग्री। ये ऊपर आ गया फ्रैक्शन के। नीचे हम अगेन क्या करेंगे, कॉज ऑफ 19 डिग्री का एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 1 ओवर 1 है, 1 से ये कैंसिल। कॉज 19 जो है मल्टीप्लाई होगा तो कॉज 19 अगेन आ गया। और माइनस करेंगे कॉज 19 कैंसिल और साइन 19 डिग्री। ये एलसीएम आ गया हमारा। हम काफ़ी दफ़ा पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं एलसीएम मेथड को। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया इससे। और पीछे हमारे पास रह जाएगा कॉज ऑफ 19 डिग्री प्लस साइन ऑफ 19 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन कॉज ऑफ 19 डिग्री माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री। और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। और यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो जाता है। सिंपल एक ही फार्मूला हमें याद करना था
और उससे हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हम देखते हैं कि हमें जो है वो क्या सिचुएशन मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, और इसमें आप देखें प्रूव डैट, ये कॉस 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा प्लस ये सारा कुछ है, इसको कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे ये कर लो कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो ये आ जाता है कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, प्लस करेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा और साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे आप जो है ना वो लेट कर लो, यहाँ पे हम क्या करते हैं वो लेट करते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम अल्फ़ा कह देते हैं, और ये पूरी वैल्यू बीटा आ जाएगी, ये फिर अल्फ़ा आ जाएगी और ये फिर बीटा। मतलब आप लेट कर लो कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस थीटा। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये फार्मूला अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं आप, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह 60 प्लस थीटा पुट होगा और माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा पुट होगा। ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा, 60 से 60 कैंसिल, और कॉज ऑफ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ जाएगा, और यही हमारा क्या है वो राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड था। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, और इसमें हमारे पास कहता है कि अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, और उसके बाद ये रिलेशन हमने इक्वल शो करना है। एक साइड पे ये तीनों वैल्यूज़ हैं जो प्लस हो रही हैं, और दूसरी साइड पे तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको हमने प्रूव करना है, तो सिंपल हम इसमें जो है ना फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें उसने खुद गिवन किया है कि एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम कह देते हैं सिंस अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारे पास ये तीनों एंगल यूज हुए और तीनों हाफ हैं, हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 180 डिग्री भी 2 से डिवाइड हो गया। अब ये अलग अलग कर दें आप इसको, तो ये अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 प्लस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, और गैमा को उधर जाके हम माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब क्या करेंगे हमने क्योंकि यहाँ पे कॉट प्रूव करना है, तो हम tan अप्लाई करेंगे। tan क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि tan जो है ना वो दोनों तरफ अप्लाई करके ये 90 डिग्री से tan कॉट में कन्वर्ट हो जाए, हमारे लिए इजी होगा। और वैसे भी हमें tan का फार्मूला पता है, कॉट का कोई फार्मूला हमें नहीं पता, तो हम इस वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan फंक्शन जो है ये हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, इधर आ जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो यहाँ से आप देखो तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा वाला tan का फार्मूला ओपन होगा, और इधर tan का दूसरा फार्मूला ओपन होगा। यहाँ से हम एंगल वगैरह और क्वाड्रेंट वगैरह मेंशन करेंगे।
तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको आप देखो तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा ओवर 2 प्लस tan बीटा ओवर 2। ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला 1 माइनस tan अल्फ़ा ओवर 2 tan बीटा ओवर 2 ये आ गया इज इक्वल टू tan जो है ये अब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ से क्या होगा tan 90 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और ये आ जाएगा कॉट गैमा ओवर 2। मतलब ये सारी चीज़ हमारी कॉट गैमा ओवर 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ से आके आप क्या करो, आप ये सारे जो tan फंक्शंस हैं इनको आप चेंज कर दो 1 ओवर में, ठीक है। 1 ओवर में कैसे चेंज करेंगे, tan जो होता है ये हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा होता है, तो हम सारे 1 ओवर कॉट में लेके चले जाएंगे इसको। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा ओवर 2 प्लस 1 ओवर कॉट थीटा ओवर 2। ये ऊपर आ गया फ्रैक्शन के, और नीचे 1 माइनस ये भी 1 ओवर में चला जाएगा, तो ये आ गया 1 ओवर कॉट अल्फ़ा ओवर 2 और 1 ओवर कॉट थीटा ओवर 2 ये आ गया इज इक्वल टू कॉट गैमा ओवर 2 हमारा ऐसे ही रहेगा। इसको जो है ऊपर आप एलसीएम ले लो तो कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 और कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 एलसीएम आ जाएगा। जब अल्फ़ा ओवर 2 से कैंसिल तो बीटा ओवर 2 ऊपर चला गया, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 से कैंसिल तो अल्फ़ा ओवर 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 ये आ गया। अब नीचे फ्रैक्शन में आ जाएंगे, फिर हमारे पास यही ये चीज़ आएगी नीचे कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 तो कॉट ऑफ बीटा ओवर 2, और ये नीचे 1 है, 1 से ये कैंसिल नहीं होंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 कॉट ऑफ बीटा ओवर 2। फिर माइनस है और ये दोनों इधर से कैंसिल और पूरा ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ये चीज़, और इक्वल में कॉट ऑफ गैमा ओवर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं ये दो, इनको लाजमी आप लोगों ने क्या है यहाँ से गौर से सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ से ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 आ जाएगा। अब ये नीचे वाली रकम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 इंटू कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 माइनस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हमें इस तरह से मिल जाएगी, कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 माइनस, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला तो आ जाएगा माइनस कॉट ऑफ गैमा ओवर 2, ठीक है। अब ये बीच में क्या है इक्वल है, तो यहीं पे आके हमारा क्वेश्चन जो है ना वो अगर हम अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में देखें तो उसमें सारे प्लस वाले एक साइड पे थे और दूसरी साइड। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको जो है वो हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और इसको थोड़ी तरतीब से आप लिखो तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा ओवर 2, और ये इधर आके प्लस होगा तो प्लस कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 कॉट ऑफ बीटा ओवर 2 और कॉट ऑफ गैमा ओवर 2, तीनों इस तरह से, और ये हमारा क्या आ जाता है हैंस प्रूफ। जो हमने प्रूव करना था वो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। ये बीच में कुछ इसके स्टेप थे एलसीएम वगैरह के, अगर आपको एलसीएम लेना आ जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली और आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगेन इसमें हमें गिवन है कि ये अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये प्लस होकर 180 डिग्री के इक्वल आते हैं, और
अब वहाँ से हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो हम अगेन आ जाएंगे यहाँ पे, हम लिख लेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, गैमा जाके उधर माइनस कर देंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम दोनों तरफ जो है ना वो tan को अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ tan अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। तो इसको यहाँ पे आप देखें tan का फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइड आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा। इस साइड पे अगर आप देखें गौर से, तो ये अल्फ़ा माइनस 180 माइनस अल्फ़ा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी 180 में से कोई चीज़ हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करके ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, और 180 पे साइन tan जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस tan ऑफ गैमा। ठीक है, ये नेगेटिव हमारा क्वाड्रेंट की वजह से लगा है। अब अगेन हम क्या करेंगे, tan को कॉट में चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस 1 ओवर कॉट ऑफ अल्फ़ा 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ऑफ गैमा माइनस के साथ। इधर हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा और कॉट ऑफ बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, कॉट बीटा ऊपर चला गया, कॉट बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, कॉट अल्फ़ा ये ऊपर आ जाएगा। नीचे भी यही हमारा कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा आ गया, और ये 1 के साथ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो सारा ऐसे ही आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा, और ये पूरा अल्फ़ा कैन माइनस 1 आ जाएगा पूरा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट ऑफ गैमा। यहाँ पे आके आपका जो है ना ये सारा इससे और इससे कैंसिल, और ये चीज़ कुछ इस तरह से आ जाएगी, कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ, यहाँ पे हमने अल्फ़ा लिखना है, ये अल्फ़ा लिखना है, सॉरी यहाँ पे ये अल्फ़ा आ गया, तो कॉट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट ऑफ गैमा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, कॉट ऑफ गैमा इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉट ऑफ गैमा इंटू कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा, और इक्वल में जो है वो माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा माइनस 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कॉट ऑफ गैमा कॉट ऑफ बीटा प्लस कॉट ऑफ गैमा कॉट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब इस वाले को आप इधर शिफ्ट करें, तो ये सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ बीटा, उसके बाद आप इसको जो है ना वो तरतीब चेंज करके लिख दें, मतलब कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ गैमा, और इसकी तरतीब चेंज कर दें, कॉट ऑफ गैमा कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा कॉट ऑफ गैमा इज इक्वल टू 1, इधर 1 रहेगा। तो इस तरह से ये आप लोगों का जो है ना प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव करना था जो हमारा प्रूव हो गया। तो बहुत ही दोनों का जो है ना क्वेश्चन 13 और 14 का बहुत ही आसान और एक जैसा मेथड है, बस आपको फार्मूला याद रखना है tan का, और उसको एग्जीक्यूट करना है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके ये हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें कहता है कि ये अब आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने r साइन थीटा प्लस फाई या फिर r साइन थीटा माइनस फाई दोनों में से किसी एक जो है ना वो शक्ल में आपने लिखना है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो आप इसको प्लस वाले में राइट करोगे, इधर माइनस वाला क्वेश्चन है तो आप माइनस वाले में राइट करोगे। इसके जो है ना वर्किंग पिछली पूरी एक्सरसाइज से थोड़ी सी डिफरेंट है,
तो बहुत ही आसान है, लेकिन सारे क्वेश्चन का जो है ना मेथड एक जैसा है। तो हम मेथड समझ लेंगे, जब मेथड समझ आ जाएगा तो बहुत ही इजीली हमारे सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएंगे। तो हम जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को ना हम क्या करेंगे, हम अपने पास से हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, आर साइन पाई साइन थीटा प्लस आर कॉस फाई, सॉरी यहाँ पे कॉस होगा, आर कॉस फाई साइन थीटा फिर आर साइन फाई कॉस थीटा। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। इसको मैं यहाँ पे जो है वो अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको सही से ये नज़र आ जाए। तो हम कंपेयर करते हैं आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा। इस फॉर्म के साथ जो है ना हम कंपेयर करते हैं। तो आप कंपेयर करो तो साइन थीटा यहाँ पे है, इधर भी साइन थीटा है, बाकी 24 जो है वो हमारा आ जाएगा आर कॉस फाई के इक्वल में। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो 24 इक्वल है आर कॉस फाई के, और जो 7 है ये हमारा इक्वल हो जाएगा आर साइन फाई के। ठीक है, ये हम इक्वल कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से दो वैल्यूज़ निकालनी है। हमें पता करना है मेन इस क्वेश्चन में, हमें अपना जो है थीटा पता करना है। ठीक है, और हमें यहाँ से आर पता करना है, आर की क्या वैल्यू है और थीटा की क्या वैल्यू है, हमें ये पता करना है। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 और 2 का। ठीक है, इसको 1 का और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। और हम यहाँ पे कर देते हैं कि एडिंग एंड स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इसका स्केयर भी ले लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, वो ऐड भी करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास आ जाएगा 24 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। यहाँ से आप इसका 24 का स्केयर लिखो तो वो आता है 576 प्लस 49 इज इक्वल टू आर स्केयर इंटू आ जाएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो ये पूरा 1 के इक्वल में होता है, तो यहाँ से जो है वो आपको मिल जाएगा ये 625 इज इक्वल टू आर स्केयर, और यहाँ से आपको जो है आर मिल जाएगा 25। ठीक है, स्केयर रूट लेंगे तो आर आपको मिल गया 25। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से थीटा या थीटा थीटा तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक एंगल है, हमने फाई फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, स्टेप 1 में हमने स्केयरिंग और एडिंग की। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 को 1 पे करना है तो 7 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई। आर से आर कैंसिल, 7 ओवर 24 इज इक्वल टू साइन फाई, ये आ जाएगा आपके पास 10 ऑफ फाई। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई 10 उधर जाके बन जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 7 ओवर 24, तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है ना आंसर किस में राइट करना है, आंसर तो हमने इस शक्ल में राइट करना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ ये हमारा इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, तो हम यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पे वर्क जो है ना उसका शो करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम नाउ पे आएंगे तो हम लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। तो वो हमारे पास था 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। इसको अब हम वही कंपेयर वाली फॉर्म लिख लेते हैं, आर
कॉज फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा, ये हमने फॉर्म लिख ली। और इसको जब हम क्लोज करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप लिख लो ऐसे करके, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ये फार्मूला क्लोज करें तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होके आ जाता है। आर यहाँ पे ये आप साइन का फार्मूला बनता है हमारे पास साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ये लिख दो आप। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 25 साइन थीटा प्लस फाई, ये आर की वैल्यू है। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली थी वो। और आप यहाँ पे लिख दो वेयर, यहाँ पे हमारे पास जो फाई है वो इस साइड पे लिखेंगे, वेयर ये जो फाई है ये tan इनवर्स ऑफ 7/24 के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने हर क्वेश्चन में यही करना है, आर फाइंड करना है और फाई फाइंड करना है, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास काफ़ी जगह पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम वही काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं साइन थीटा के साथ वाली रकम जो होगी ये 12 है, तो ये हमारे पास आर कॉज फाई के इक्वल हो जाएगी इक्वेशन 1 में। और ये जो 5 है इसको हम इक्वल कर लेंगे आर साइन फाई के इक्वल में। ठीक है, और इक्वेशन 2 का नाम कर देते हैं। अगेन हम वही काम करेंगे, पहला स्टेप के स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। उसको स्केयर और ऐड करेंगे तो ये आ गया 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। ये पूरा 1 के इक्वल में आ गया। और ये हमारे पास 169 इज इक्वल टू आर स्केयर आता है, और यहाँ से आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 13। ठीक है, तो ये 13 हमें आर की वैल्यू मिली है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नाउ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, 2 ऊपर लिखेंगे, 5/12 इज इक्वल टू आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई आ जाएगा। ये आपके पास आर कैंसिल, 5/12 इज इक्वल टू tan फाई, और यहाँ से फाई इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/12, ये आ गया। और एंड पे हमने क्या करना है, हैंस हम लिखेंगे नाउ, और यहाँ पे आ जाते हैं हम, नाउ में हम राइट करेंगे अपने क्वेश्चन को। वो हमारे पास था 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आपने जिससे कंपेयर करना है वो लिखेंगे आर, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज ऑफ 5 साइन थीटा माइनस, माइनस में है आर साइन फाई कॉज ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर कॉमन लेके इसको आप तरतीब से लिख दो, साइन थीटा कॉज फाई माइनस कॉज थीटा साइन फाई। तो ये हमारे पास आर इंटू ये बन जाएगा साइन ऑफ, ये बन गया फार्मूला, थीटा माइनस में है तो थीटा माइनस फाई, और इसके साथ ये क्लोज हो गया। अब यहाँ से आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे वेयर आर इज इक्वल टू 13 एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12, या फिर आप इसमें आर पुट कर दो तो ये आ जाएगा 13 साइन इंटू थीटा माइनस फाई, और यहाँ से फाई जो है वो ये उसकी वैल्यू आ गई। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो अब तो बेसिक चीज़ें भी सारा कुछ हमें पता चल गया, तो हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाकी क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लेट कर लोगे कि आर कॉस फाई जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल में है, और आर साइन फाई जो है ये भी 1 के इक्वल में, क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पे क्या है 1 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को उसी तरह से स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को स्केयर और ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। तो ये हमें पता है, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो ये पूरा 1 के इक्वल में, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू आर स्केयर, और यहाँ से आपको आर की वैल्यू स्केयर रूट 2 मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडिंग और वो वाला काम कर लेंगे कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। 2 को 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये 1 ओवर 1 इज इक्वल टू आर, पहले साइन आएगा ऊपर, साइन फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई। तो आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 1, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ये आ गया। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगले स्टेप की तरफ, और यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अपना क्वेश्चन लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास होता है आर कॉस फाई साइन थीटा माइनस आर साइन फाई कॉस थीटा। ये वही वाली फॉर्म सारी दोबारा से लिख लेंगे। यहाँ से आप आर कॉमन लें, और ये आपके पास तरतीब से लिखेंगे, तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई आ जाएगा, साइन फाई। इसको तरतीब से आप लिखें तो ये आ जाएगा आर ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, तो थीटा माइनस फाई। यहाँ से आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 पुट करें, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस फाई, और यहाँ पे लिख दें कि वेयर, यहाँ पे जो है वो फाई की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। सेम मेथड है, सेम फैक्ट वर्किंग है इसकी, तो हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 को यहाँ पे राइट करते हैं, उसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इसको राइट कर लिया है, इसमें आप लोग देख लो कि ये मैंने लेट कर लिया 8 को जो है वो आर कॉस फाई के, और 6 को जो है वो आर साइन फाई के इक्वल रखा है। और इसको अब क्या किया, स्केयर और ऐड कर दिया क्वेश्चन 1 और 2 को पहले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्केयर होके आर की वैल्यू 10 आ जाएगी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग उसी तरह से इक्वेशन 2 बाय 1। उसको डिवाइड करने से हमारे पास जो चीज़ आएगी वो 6 ओवर 8 इज इक्वल टू आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई। इक्वेशन 2 को ऊपर लिखना है, 1 को नीचे, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये आ जाएगा tan फाई, और यहाँ से आप 2 3 और 4, तो 3 ओवर 4 आएगा, मतलब यहाँ से फाई जो है ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 3 ओवर 4। तो ये 3 ओवर 4 आ गया tan इनवर्स। अब इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, और अपना जो है वो हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरी क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने कंपेयर करना है आर कॉस फाई साइन थीटा, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आर साइन फाई कॉस थीटा। यहाँ से आर कॉमन लेके ये आपके पास फार्मूला जो क्लोज होके आएगा वो हमें पता है कि हर दफ़ा यही आता है, और साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये क्लोज होके आ गया, और यहाँ पे आप आर की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस फाई, और यहाँ पे आप लिख दो कि वेयर
फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/4। तो ये भी आ गया और आपने आर भी यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेम मेथड से हम इसके आखिरी दो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले 5 पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे कुछ सॉल्व करता हूँ आर और फाई की वैल्यू, और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से ये आ जाएगा। सोल्यूशन इसका देखते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से आ गया हमारा। इधर से हमने ये लेट किया आर कॉस फाई आर साइन फाई सारे क्वेश्चन की तरह 1 और 2 स्केयर, और ऐड किया तो हमारे पास यहाँ से इसका स्केयर और इसका स्केयर बन जाएगा। आर स्केयर कॉमन लेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आर इज इक्वल टू 1 आ गया। सेम मेथड लगाया, यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करते हुए ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आती है स्केयर रूट 3, और आर तो 1 है, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा सिर्फ स्केयर रूट 3, और यहाँ पे आर से आर कैंसिल, टेन फाई आ जाएगा, और यहाँ से आपको टेन फाई की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी टेन इनवर्स ऑफ, आप यहाँ पे लिखो टेन इनवर्स ऑफ स्केयर रूट 3, ये आपको मिल जाएगा फाई के इक्वल में। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है नाउ अपने क्वेश्चन को। तो वो आपके पास था 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा प्लस स्केयर रूट 3/2 कॉस थीटा। ठीक है, इसके इक्वल में हमने क्या लिखना था, हमने लिखना था आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है आर साइन थीटा प्लस फाई। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्लस का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो 1 इंटू साइन थीटा प्लस फाई, या फिर आप इसको साइन ऑफ थीटा प्लस फाई लिखें, और यहाँ पे लिख दें वेयर, यहाँ पे जो फाई है वो है टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद हम आ जाएंगे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। उसमें इसी तरह से 13 साइन थीटा, ये आ गया 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा, 84 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। तो इसमें आप जो है ना, इसकी वर्किंग आप लोग खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप इसकी वर्किंग को खुद ट्राई कीजिएगा। तो इसकी वर्किंग में आपके पास जो है वो आप 13 को इक्वल रखेंगे, लेट करेंगे कॉस फाई आर कॉस फाई के, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 84 को हम रखेंगे आर साइन फाई के, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एडिंग स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, उसी तरह से स्केयर और ऐड करेंगे तो ये आ गया 13 का स्केयर प्लस 84 का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। तो ये आपके पास आ गया 169 प्लस इसका स्केयर कैलकुलेटर पे निकलेगा 7056, और इधर आर स्केयर आ जाएगा इंटू कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, ये आ गया। अब इसका आप प्लस करेंगे, ये 1 आएगा, और यहाँ से आपको आर स्केयर के इक्वल में मिलेगा 7225, और यहाँ से जो आर है ये मिल जाएगा 85। ठीक है, ये हमारे पास 85 आ गया। अब दूसरा काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 84/13 इज इक्वल टू आर साइन फाई डिवाइडेड बाय आर ऑफ कॉस फाई। तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 84/13 टेन फाई के इक्वल में, टेन फाई 84/13, और फाई इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स ऑफ 84/13। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे नाउ, हमारे पास क्वेश्चन है 13, जो हमने स्टार्ट करना है वो है 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा
ये आ गया। इसको जो है हम कंपेयर करेंगे आर ऑफ कॉस फाई साइन थीटा माइनस आर साइन फाई और कॉस थीटा। ये आ गया। यहाँ से और कॉमन लेके ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो आर की वैल्यू 85 है, तो पुट कर दें आप 85 साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, और आप यहाँ पे लिख दोगे कि वेयर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 84/13। ये आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और 6 क्वेश्चन हमने डिटेल सॉल्व किए हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये PDF अगर सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप फिर भी कमेंट करें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।